सही बताया कि एग्जाम में जो है ना घुमा के क्वेश्चन पूछता है, समझे। ऑब्जेक्टिव तो नहीं ज्यादा पूछते रहते, लेकिन सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव घुमा के पूछते रहता है, आपको फंसा देते रहता है। तो हम एक मॉडल पेपर लेंगे 2022 का, एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें बताएंगे कि आपको किस तरीका से पढ़ना है और किस अकाउंट में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीका से पूछा जाता है, वो हम बताएंगे। आप लोग बुक खरीदेंगे ये वाला तो डेफिनेटली आपको फ्री में एक बुक दिया होगा, आपको ऑब्जेक्टिव वाला बुक, वो बुक आपके पास रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव की तैयारी उसमें से करेगा तो बहुत अच्छा होगा। अरे तो बुक में भी दिया रहता है, लेकिन वो बहुत कम दिया रहता है। पहले क्या था, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता था, अब 60 भी पूछ सकता है, 100 भी पूछ सकता है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अभी आप 60 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें से 50 सिर्फ देना है। चलिए देखते हैं मॉडल पेपर जब आएगा तब का तब देखते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी अभी सितंबर से आप कैसे तैयारी करेगा वो हम आपको बताते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव में तो कोई चेंज नहीं ना होगा भाई, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़े, ये हम आपको अकाउंट के बारे में बताएंगे, सिर्फ आपको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिव जरूर याद करते रहिएगा आप। चलिए हम आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं एक 2022 का, उसको उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस टाइप से। चलिए तो हम आपको वो पीडीएफ निकाल के दिखाते हैं आपको। जय मित्र, देखिए पिछले साल का मेरे पास है, समझे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले साल का हो या इस साल से इसका मतलब नहीं, हम आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताएंगे। पिछले साल में क्या अंतर था, सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछता था, जिसमें से आपको 50 जवाब देना पड़ता था। बहुत ही आसान था। 100 में से आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब समझिए 50% आपको जवाब देना था 100% में से। लेकिन अभी शायद हो सकता है जिसमें से आपको 50 देना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल बढ़ा है, लेकिन आपको क्वेश्चन का लेवल जो है ना थोड़ा कम रहेगा। इसमें क्या होता था, 100 पूछता था ना, जिसमें जो है 70-80 क्वेश्चन तो होला रहता था, लेकिन 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि बहुत ही हार्ड पूछ दिया रहता है लेवल के हिसाब से, बिहार बोर्ड के लेवल के हिसाब से। वैसे पूछता था इसी बुक से, लेकिन एक बोलते हैं हार्ड होता है, एक होता है आपको होला, तो हार्ड पूछ देते रहता है। देखिए कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि यही ले लीजिए, आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको कि स्पेसिफिक डोनेशन के किस टाइप का है। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या हो गया कि खास तरह के लिए डोनेशन दिया होगा। मान लीजिए कि आप बोलिएगा कि ये आपको एनपीओ है, उसमें आप क्या करिएगा कि मान लीजिए कि बिल्डिंग ने बनाया अच्छा था, बिल्डिंग के लिए हम 5 करोड़ रुपया दिए, सिर्फ और सिर्फ उस पैसा का सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बना सकते हैं। डोनेशन तो दिया कोई भी, लेकिन वो खास काम के लिए दिया, उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो वो कैसा रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। हम आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम आपको बता रहे किस टाइप का रहेगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल का बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है, आपको वही जो फ्री वाला बुक देता है उसमें से आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पहले आप क्या कर लीजिएगा, सॉरी माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए, दूसरा डिस्टर्ब खुल गया था, देख लीजिए आपको। लेकिन क्या बता रहे थे, हाँ वो बुक से आप पढ़िएगा, जिसमें जो है ना एक चैप्टर में कम से कम 50-60 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। आप जो है 1 महीना 2 महीना बचेगा तो मॉडल पेपर भी निकलता है, या फिर एसबीपीडी का ये आपको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन बैंक टाइप का मिलता है, वो भी आप खरीद लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपको सबसे मेन मोटिव कौन सा है, आपको बुक का पढ़िएगा। मान लीजिए उतना टाइम नहीं रहा मेरे पास, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा 20-25 चैप्टर है एसपीपीडी में, तो कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है आपको 20-25 चैप्टर आता है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। आपको इसमें क्या करिएगा, आपको एक काम करिएगा कि एक काम कर सकते हैं आप, बुक में जो है ना सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर का जो है ना 20 से 25 रहता है ऑब्जेक्टिव, 20 से 25 ऑब्जेक्टिव रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता ऑब्जेक्टिव बुक का बात करें तो। और ये आपको ये जो फ्री वाला बुक दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला बुक बात करें तो उसमें कम से कम कितना रहता है, उसमें कभी एक बुक में 50-60-70 ऐसे रहता है। तो वो अगर मान लीजिए मुश्किल पड़ जाता है, अब मान लीजिए कि 60 नंबर का ही पूछा जाएगा, 60 में आपको 50 बनाना है, मान लीजिए कि इस बार आपको 100 की जगह 60 क्वेश्चन देगा, उसमें से बोलेगा 50 बनाने के लिए, तो अब बुक जो है ना, आप फ्री वाला बुक ज्यादा नहीं पढ़िएगा, एक बार देख लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा टाइम रहेगा तो। और नहीं तो आपको बुक वाला जितना है ना, आपको मेन बुक जो है एसबीपीडी का, उसमें से 20-25 क्वेश्चन है, तो उसको तो 110% आप कवर कर दीजिए, उसका कम से कम 110% आप कवर कर दीजिए, समझे। दूसरा करिए न करिए, लेकिन उसका हम कर दीजिए। सॉरी ये क्या से क्या हो रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए समझे, उसका कम से कम तैयारी कर लेते, ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना तैयार हो जाएगा, समझे। क्या बोला, आपको बुक पढ़िएगा तो बुक में देख लीजिए, आपको उसमें जो है मेन जो रहता है ना वही देते रहता है भाई, मेन जो रहता है ना वही देते रहता है। बुक में जो मेन बुक है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, उसमें जो है मेन जो रहता है ना वही दिया रहता है ऑब्जेक्टिव में, समझे। बुक का पूरा समरी दिया रहता है। हाँ एक बार और याद करिएगा, समरी जो रहता है बुक के बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, समरी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा समरी इंपॉर्टेंट है। आप समरी जरूर पढ़िएगा। बुक नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं, सर या मैडम पढ़ा रहे हैं उसका जो नोट बना लीजिएगा। पहला काम है क्या, जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसका पहला आप नोट बना लीजिए। चलिए नोट बना लिए, टाइम मिला नोट बना लिए क्लास में ही। दूसरा काम क्या करेगा, उसका बुक मान लीजिए पढ़िएगा जरूर, अगर नहीं पढ़ पाइएगा तब आप उसका समरी बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, आपको समरी जो है वो पढ़ लीजिएगा, और होगा तो उसको लिख भी लीजिएगा। तीसरा काम आपको क्या करिएगा, तीसरा काम में करिएगा आपको क्या, ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है आपको
उसको एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए 100 नंबर लाइएगा आराम से, समझिए बात, 100। इसमें क्या होता है बिहार बोर्ड में कि 89 मार्क्स ही देते रहता है मैक्सिमम, किस लिए दिया जाता है वो भी हम आपको कारण बता देते हैं कि 89 मार्क्स ही क्यों देता है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए 89 से ज़्यादा देगा, मान लीजिए किसी को जो है 91 दे दिया मार्क या 95 दे दिया मार्क, तो उसका कॉपी ना 4 से 5 बार चेक होता है, 4 से 5 बार चेक होता है, तो उसके लिए टेंशन होगी जाए जो कॉपी चेक करता है। तो आपका राइटिंग देखेगा, आप लिख रहे हैं अच्छा, आपका ऑब्जेक्टिव देख लेगा तो आपको 89 आराम से दे देगा, 110% आपको 89 तो दे ही देगा हर एक सब्जेक्ट में, समझे, अगर सब कुछ आप सही लिखे हैं तब। देखिए उसी तरह से आपको क्वेश्चन में से कोई इसमें तो 100 क्वेश्चन आया होगा, तो 100 में से आपको 50 बनाना पड़ता रहता है। इसमें क्या करेगा आपको, आधा 1.5 घंटा का आपको रहता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, 1.5 घंटा के लिए क्या रहता है आपको सब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पहले देख लीजिएगा, 1.5 घंटा के अंदर ही बना लीजिएगा तो सही रहेगा, समझे। उसके बाद आप आपको सब्जेक्टिव का बुक कॉपी दिया जाएगा। चलिए इसमें तो 100 में 100 रहेगा, तो आपको कोई सा भी बना लीजिएगा, हम क्वेश्चन नहीं बताने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए इसे मान लीजिए 60 ही आएगा, मान लीजिए कि इसके बाद नहीं आएगा, तब पर भी इतना आएगा, उसमें से आपको 50 बनाना था। इस बार थोड़ा रिस्क है तो इसकी भी है। चलिए रिस्क है तो क्या हो गया, लेकिन पहले क्या था 100 आता था, 100 में 50 तो किसी न किसी को आता ही होगा, समझे, तो हो जाता था। अब सेक्शन बी की बात करें, वही जो सेक्शन बी जिसको हम थ्योरी कहते हैं वो देख लीजिए। आपको इसमें क्या होता है कि 2 नंबर का रहता है, आपको पूछता है, देख लीजिए 15 आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 2 का नंबर का, समझे। इसका जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 15, पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, देख लीजिए 50% ही ऑब्टेन करना पड़ता है, 50% का ही आपको आंसर देना पड़ता है। 30 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, समझे, वो भी आसान। उसमें भी क्या होता है आपको शो दिखा देती है, इसमें क्या आपको लॉजिक है वो हम आपको बता रहे लॉजिक। देखिए इसमें क्या होगा, आपको यही सब पूछेगा, डिफरेंस पूछ देगा, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंस पूछेगा, व्हाट इज कंपनी पूछेगा, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। ये मतलब आप जो हम बोले थे समरी पढ़ने के लिए, समरी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। समरी पढ़ते हैं तो आप याद रखिएगा एक चीज, क्वेश्चन इसका जवाब कैसे दीजिएगा आप, 2 नंबर का है लेकिन जवाब कैसे दीजिएगा। मान लीजिए पूछ दिया क्या आपको कंपनी क्या है, मान लीजिए क्या यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज कंपनी पूछ दिया क्या है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल होता है कि आपको क्या नाम है, आइडेंटिटी होता है, लिखिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ, विच हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। नहीं ये ऐसे नहीं लिखेंगे, मान लीजिए व्हाट इज कंपनी पूछा आपको, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन या एंटिटी लिख देंगे यहाँ पे। फिर पहला पॉइंट उसी का देंगे, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। और एक पॉइंट दे देंगे हम आपको कि कंपनी जो है ना क्या है, उसके बारे में एक और हम पॉइंट दे देंगे, समझे। तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें आप आंख बंद करके कोई भी 2 नंबर दे देगा। एक तो पहले देख लेगा कंपनी क्या है, तो आर्टिफिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल एंटिटी, उसके बाद देख लेगा कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको आराम से दे देगा। आप बोलेगा 5 पॉइंट क्यों दीजिएगा, 5 पॉइंट भाई उसमें गैदरिंग हो जाता है। मान लीजिए 5 पॉइंट में 1 पॉइंट आपका गलत हो गया तो क्या करिएगा, तो आप क्या करेगा 5 पॉइंट की जगह आपको क्या कर दीजिएगा, 2 पॉइंट दीजिएगा, समझे, और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आपको इस तरह से आपको किस में लिखना है, आपको नंबर में लिखना है कि पहला नंबर ये है कंपनी का, दूसरा नंबर ये है। आपको जब याद करने लीजिएगा रखिएगा ना, तो आप जो है ना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक भी जरूर याद रखिएगा। उससे कैरेक्टरिस्टिक भी पूछता है लेकिन आप तब पर भी याद करिएगा, नहीं पूछेगा तब पर व्हाट इज कंपनी का लिख देगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, बात खत्म। गुडविल क्या है उसका फीचर बता देंगे, क्या सब पूछते रहते, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज गेनिंग रेशियो, ये सब छोटा बच्चा बना देगा, इस टाइप का पूछते रहता है। आपको 30 में 15 आराम से बन जाएगा, इस तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में आपको हम बता देते जाएंगे। देखिए आपको 4 लॉन्ग का आंसर देना पड़ेगा, 4 का आंसर देना पड़ेगा आपको। 8 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 4 का जवाब देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर का होगा, मतलब पूरे 20 नंबर का इससे आएगा, समझिए बात। चलिए इसमें आपको हम क्या बताना चाहते हैं कि इसमें 50-50 रहता है। देखिए 50% या 70% बोल सकते हैं कि 70% मान लीजिए थ्योरी पूछ देगा, इसमें से 8 क्वेश्चन में से 70%, 8 क्वेश्चन का 70% मान लीजिए कि आपको 6 क्वेश्चन होता है, तो 6 क्वेश्चन आपको जो है थ्योरी पूछ देगा कि हाउ विल यू कंप्यूट द अमाउंट पेबल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। मान लीजिए कि कोई मर गया है आदमी, तो उसको पैसा कैसे देंगे हम, ये क्वेश्चन पूछ देगा। उसी के साथ आपको ये इसका पूछ देगा, क्या नाम है आपको, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो बचा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ देगा। यही एक जो मतलब 5 नंबरी वाला में है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते रहता है, और आपको जो
एक नंबरी में ले लीजिए या 2 नंबरी में ले लीजिए, उतना ज़्यादा नहीं पूछते रहता, लेकिन इसमें आपको 50-50 करके पूछते रहते। देखिए आपको ज़्यादातर में आपको यही पूछते हैं, 8 क्वेश्चन है, 4 आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, थ्योरी पूछेगा, 4 आपको सब्जेक्टिव पूछेगा। देख लीजिए आपको बोला कि आपको क्या क्या बनाने के लिए, ये डेट इक्विटी रेशियो आप निकालने के लिए बोला, डेट इक्विटी रेशियो निकालिए आपको, समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम यही समझाना चाहते हैं कि 50-50 रहता है आपको, कि 50% आपको थ्योरी हो गया, 50% आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आपको बनाना कहाँ पड़ता है, 5 नंबरी में, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, बुक का सॉल्यूशन कहाँ से होगा, सपोर्टिव फ्रेंड से। मतलब यहाँ से आप जाकर हर एक चैप्टर, मान लीजिए पूरा 40-50 नहीं बना पाएंगे, लेकिन 10-20 तो बना पाएंगे हर चैप्टर में से, या जिसमें BSc भी लिखा है उससे तो बना पाएंगे, उसको तो बना पाएंगे, बिहार बोर्ड जिसमें लिखा है उसका तो बना पाएंगे। तो क्या करिएगा आप, हम जो है एक साइट भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उस पर आप जाइएगा और हर एक चैप्टर का, मान लीजिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, उसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, बुक का जो सॉल्यूशन होगा उसका, और जो आप बनाइएगा उसको मिला लीजिए। टीचर आपको कितना मिला देगा भाई, टीचर आपको कितना पढ़ा देगा, कितना देर टाइम, 1 घंटा ना, उसमें भी 100 बच्चा रहता है, 10 बच्चा रहता है, 1000 बच्चा रहता है, उसमें आपको कितना टाइम देगा। तो आप सॉल्यूशन से आप टैली कर लीजिएगा कि सही हम बनाए हैं तो सही है कि नहीं, गलत है तो क्या है, सर या मैडम जाकर क्लास में पूछेंगे, बात खत्म। इसलिए हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमको दिक्कत है वो आपको ना हो, इसलिए हम लॉन्च करने जा रहे हैं, समझे। थैंक यू सो मच। आपको किस चीज़ में वीडियो चाहिए वो बताइएगा, हम आपको बना देंगे। जय मिथिला।